गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है सीता। ठीक है जी, सीता एक नाम हो गया, सिंगुलर लड़की हो गई। लर्न्स, ये हमारे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। हर लेसन्स डेली, ये बिल्कुल एक्टिव में है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बी की फॉर्म है, इज एम आर है, ना कोई वॉज वर है, ठीक है, ना बीन है। एक इस जो अब तक पढ़ा उसके हिसाब से तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे ना, भाई ये एक्टिव में है। ठीक है जी, एक्टिव में है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, भाई जो भी सब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको उठाओ भैया, सीता लर्न्स हर, वो क्या कर रही है, खुद का ही क्या लेसन पढ़ रही है, लर्न्स हर लेसन्स डेली। ठीक है जी, तो यहाँ पे हर लेसन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हमने उठा के रख दिया, और वो क्या करती है, हर लेसन्स, मतलब लेसन ज़्यादा है तो जो उसके जितने भी लेसन्स हैं उनको पढ़ती है, तो हर लेसन्स के लिए क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने पिछले वाला एग्जांपल दिया उसमें भी अब इसमें आपको एक डिफरेंस पता चलेगा इज़ और आर का, दिखाएंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। आर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आर आ गया, बी की फॉर्म आ गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लर्न का क्या बन जाएगा, लर्नड बन जाएगा। डेली बाई किसके द्वारा, जब डूअर दिखाएंगे तो सीता के द्वारा। ठीक है जी, इतना बेसिक सा। अब मैंने इस सेंटेंस में आपको ये इज़ बताया था इसके हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इसने ये लर्न हर लेसन्स, लेसन्स तो प्लूरल हो गए भाई, ज़्यादा लेसन्स हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है। अगर इस वर्ब के हिसाब से यूज़ होता है, ये तो फिफ्थ फॉर्म हो गई, तो उसके हिसाब से तो फिफ्थ फॉर्म हो गई तो क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो उसके हिसाब से तो इज आना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे उन लेसन्स के बारे में बता रहा है, हर लेसन्स आर लर्नड बाई, बहुत सारे लेसन्स हैं वो लर्नड बाई, लर्नड डेली बाई सीता, ये हमारा पैसिव में बन गया। अब इसमें देखो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर ही तो है ना। आप दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलो ना, जो जैसे हमें समझ में आता है वैसे समझेंगे। ठीक है, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो क्रिकेट इज, क्रिकेट को खेला जा रहा है ना, तो वो क्रिकेट सिंगुलर ही तो है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पे जो ये इज है ना, ये ना कि इसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है इसके लिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे पहले कि क्रिकेट, ये जो इज है ये ही के लिए यूज हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्रिकेट यूज़, ये इज़ यूज़ हुआ है क्रिकेट के लिए। वैसे यहाँ पे जो ये आर यूज़ हुआ है, ये हर लेसन्स, जो लेसन्स हैं उसके उसके लिए यूज़ हुआ है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। अब बिल्कुल ये हमारा क्या है, एक्टिव में है, यहाँ पे ना तो कोई बी की फॉर्म है, वो जुअर है, बीन है। ठीक है, चलो जी, एक्टिव में है। उसके बाद क्या है, स्मोक, इसको हम पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में बदलेंगे तो स्मोकिंग, स्मोकिंग तो सिंगुलर होती ना, इज प्रोहिबिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, बाई अस, ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव में बन जाएगा। तो आपको अब पता चल गया होगा जो ये इज एम आर बी की जो हम फॉर्म लगा रहे हैं, ये किसके लिए यूज़ हो रही है, किसके द्वारा लगाई जाती है। अब एक और एग्जांपल देखो, ही ओपन्स द डोर। अब यहाँ पे कोई बी की फॉर्म नहीं है, बिल्कुल ये एक्टिव में है। अब इसको हम बनाते हैं, द डोर ऑब्जेक्ट हमारा, अब डोर तो सिंगुलर है, इज ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई किसके द्वारा, हिम, ये हमारा पैसिव हो जाएगा। अभी तक हमने ऊपर जो पढ़े वो थे हमारे सिंपल प्रेजेंट में। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट में। देखो, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, और इस प्रकार के सेंटेंसेस को, वाक्यों को पैसिव में बदलते समय वोज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डिड, बिल्कुल ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। माई होमवर्क, तो ये हमारा एक्टिव में है, इसने बता दिया। सिंपल पास्ट टेंस में तो पास्ट की तो वर्ब होगी ना। इसको हम पैसिव में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो माई होमवर्क, अब होमवर्क तो इसका सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर हो गया, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वोज, और सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो वोज आया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डिड का क्या बनेगा, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, बाई मी, आई का क्या बन जाएगा, मी, तो ये हमारा पैसिव में हो गया। फॉर एग्जाम्पल सी टुक टी,
अब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये एक्टिव में है। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, टी सिंगुलर होगी, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, टेकन, टेकन किसके द्वारा, बाई, सी का क्या बन जाएगा, हर। तो ये हमारा पैसिव में हो गया। अब आप ये एग्जांपल देखो, द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट द म्यूजियम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिल्ट हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो वर्ब बिल्ट की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्ट की वर्ब बिल्ट ही होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बिल्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होती है। ये तो हमारी सेम रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, पास्ट में मतलब यहाँ पे इसने कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म या यहाँ पे बी की फॉर्म यूज़ नहीं की है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव में है, एक्टिव में पहचानने का तरीका ये है, बी की फॉर्म देख लो नहीं है तो, ठीक है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, द म्यूजियम, द म्यूजियम, द म्यूजियम। अब म्यूजियम तो सिंगुलर होगा ना, तो म्यूजियम के साथ में क्या आएगा, वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, बिल्ट की, बिल्ट ही बनेगी। अब किसके द्वारा, बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, ये हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये हमारी एक्टिव, ये हमारी पैसिव वॉइस। अब ये एग्जांपल देखो, माय लास्ट वेंचर अनडिड मी कम्प्लीटली, अब ये बिल्कुल हमारा एक्टिव है। यहाँ पे आप देखो पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बी की फॉर्म नहीं है, माय लास्ट वेंचर अनडिड मी कम्प्लीटली। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, मी का क्या बनेगा, आई, मी की आई है, सिंगुलर है तो क्या बनेगा इसमें, आई वॉज, वॉज आता ना आई के साथ, आई एम, आई वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, अब मी के बाद में क्या, कम्प्लीटली, तो कम्प्लीटली तो यहीं पे आएगा ना, उसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, अनडिड की क्या बन जाएगी, अनडन, किसके द्वारा, बाय माई लास्ट वेंचर, ये हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलन, तो ये हमारा एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कोई बी की फॉर्म यूज़ नहीं हुई है, पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वो जो बता रहा है। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, हिम है, द स्विस रिगार्डेड हिम, तो हिम का क्या बनेगा, ही किस क्या वर्ब की क्या आएगी, जो बी की फॉर्म होगी वॉज आएगी, ही वॉज, वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो रिगार्डेड बन जाएगी, सेम ही होती है ना सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रिगार्डेड की। उसके बाद हम देखेंगे एज एन ए इम्पोस्टर, ये वाली आगे बात इसने लिख दी, एंड वॉज, अब यहाँ पे कोल्ड है, अब यहाँ पे भी तो हम लिखेंगे ना, वॉज आ गया, ठीक है, कॉल्ड ए विलन बाय द स्विस, किसके द्वारा, द स्विस के द्वारा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा खींच रखा है, और यहाँ पे वॉज, यहाँ पे वॉज, इसके लिए हिम के लिए यूज़ हुई वॉज, और उसके बाद कोल्ड हिम, ये हिम के लिए वॉज यूज़ हुआ, पर इसको क्या किया इसने, जो ही है वो कॉमन रखा है, ये वाला हिम और ये वाला हिम तो सेम ही ना बंदा, तो बात तो उसके लिए बोली जा रही, इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलन, तो यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ और वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ और ए विलन, और फिर किसके द्वारा, डूअर को दिखाया गया द स्विस, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, वो मैंने ठीक ठाक बता दिया हो। उसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या रूल बताया गया, सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और सिंपल फ्यूचर टेंसेस को पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया ना, बदलते समय विल सेल के बाद आने वाली वर्ब को बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, ठीक है जी, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई सेल टेक टी, ये हमारा एक्टिव हो गया, विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, टी विल बी, ठीक है जी, रूल के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाई, डूअर की कौन है, हर, आई सेल टेक टी, यहाँ पे आई का मी बन जाएगा क्योंकि आई के हिसाब से तो मी आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम सी करते तो ये यहाँ पे हर ही ठीक था, ठीक है, वो आप देख लीजिए सेंटेंस में, मान लो मैंने गलत भी लिख दिया हो। उसके बाद है वी सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी सेल राइट ए नोवेल, ये हमारे एक्टिव हो गया, पैसिव बदलेंगे, ए नोवेल विल बी
वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न किसके द्वारा, वी है तो अस आ जाएगा। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, PCT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारी एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया इस टेंस में। और पैसिव वॉइस में बदलने पर इज एम आर प्लस में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल सी इज़ बीटिंग मी, तो बिल्कुल इज़ और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई, ये हमारा एक्टिव में। इसको हम पैसिव में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, मी का क्या बनेगा आई के साथ में क्या आएगा एम। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में क्या बताया, इज एम आर प्लस में बीइंग आ गया। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई, तो बीटिंग का क्या बन जाएगा बीटन। बाई हम लगाएंगे दिखाने के लिए, किसने क्या किया है, डूवर को दिखाने के लिए, तो किसके द्वारा, सी के द्वारा, सी का क्या बन जाएगा हर। के बाद एग्जाम्पल है द लेडी इज ट्रेडिंग ऑन द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स हैं, ये ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉक इन ए स्पेसिफाइड वे, मतलब किसी के ऊपर चलना। तो यहाँ पे क्या फ्लावर्स के ऊपर चल रही होगी मैडम। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव में है इज़ प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है एक्टिव में, इसको पैसिव में बदलेंगे। द फ्लावर्स आर, भाई प्लूरल में ज़्यादा है ना तो यहाँ पे आर आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या था, बीइंग के साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ट्रेडिंग का क्या बन जाएगा ट्रोडन ऑन, ठीक है। और डूअर दिखाएंगे तो बाय द लेडी, ये हमारा पैसिव में बन जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली, तो ये हमारा एक्टिव में है, ठीक है। तो इसको हम पैसिव में बदलेंगे, द चाइल्ड सिंगुलर होगा चाइल्ड तो इज़, उसके बाद बीइंग वर्ब की फोर्थ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। लुकिंग का क्या बन जाएगा लुक्ड आफ्टर, डूअर दिखाएंगे बाई, दे आर है ना तो देम जॉइंटली, इनका दोनों का ये यहाँ पे